Hello guys, today we will study the Geography NCERT Class 9 Chapter 2 Physical Features of India. So basically what do you understand by term physical features of India? इसका मतलब ये है कि जो हमारा इंडिया है वो फिज़िकली कैसे दिखता है और कितने फीचर्स में डिवाइड किया गया है। जैसे कि कुछ एरिया हमारा जो इंडिया का है वो माउंटेन एरिया है, कुछ डेजर्ट एरिया है, कुछ फॉरेस्ट एरिया है, कुछ वाटर एरिया है। तो उसको हम बोलते हैं फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया। जैसा कि हम सब देख सकते हैं कि राजस्थान जो है, राजस्थान एक डेजर्ट एरिया है, वहाँ पे ज़्यादा फॉरेस्ट नहीं है, सॉइल वहाँ पे फर्टाइल नहीं है। और अगर हम नॉर्थ नदर्न साइड देखते हैं, लाइक हिमालयन हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, ये जम्मू कश्मीर हो गए, यहाँ मोस्ट ऑफ द क्या है, माउंटेन्स है, रिवर्स है, ये सारा एरिया हो गया। और अगर हम सेंट्रल इंडिया में देखते हैं तो दैट इज़ अ एवरेज ऑफ एवरीथिंग। वहाँ पे लाइक कि रिवर्स भी है, पेड़ पौधे भी हैं, थोड़े बहुत डेजर्ट भी हैं, तो वो एवरेज है सबका। एंड अगर हम टॉप ईस्ट साइड देखते हैं तो वो पूरा डेंसी फॉरेस्ट कवर करता है। सेम अगर हम सदर्न साइड देखते हैं तो दैट ऑल्सो हैव अ डिफरेंट फीचर्स। So now come to the first paragraph. You have already learned earlier that the India is a vast country with the varied landforms. What it's saying कि आपने ऑलरेडी पहले देखा है कि इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है और उसका लैंडफॉर्म अलग अलग है. What kind of टेरिडियन डू यू लिव इन इंडिया? वॉट इट्स सेइंग कि किस प्रकार का टेरिनियन में आप इंडिया में रहते हो, जहाँ पे आप रहते हो वो कैसा है. If you lives in the plains, you are familiar with the vast stretches of plain land. Okay, अगर आप प्लेन एरिया में रहते हो तो आपको पता होगा कि हाँ, प्लेन एरिया क्या होता है, स्ट्रेचेस होता है और प्रॉपरली वहाँ पे हम कोई भी चीज़ ईजिली ऑपरेट कर सकते हैं. लेकिन अगर वो हिली एरिया है तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है. You are familiar with the if you live in hilly region, the rugged terrain with the mountains and valleys are common features. Okay, अगर कोई हिली एरिया में रहता है, जैसा कि हम हिमालयन के बारे में देख लें, नॉर्थ के बारे में, तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा वैलीज़ होती हैं और माउंटेन्स होते हैं. मतलब कि आपका घर भी माउंटेन्स में. अगर आप भोपाल की बात करो, भोपाल लाइज इन मध्य प्रदेश, वहाँ पे मोस्ट ऑफ द जो हाउसेस हैं वो किस पे लाइक किए गए हैं, माउंटेन्स पे. और वो सिटी सराउंडेड है किससे, लेक से. तो ऐसे ही जो होता है कि जो माउंटेन्स एरिया पे रहते हैं वहाँ पे वैलीज़ देखने को मिलता है उनको, और उनको प्लेन एरिया नहीं दिखाई देता है. In fact, our country has practically all major physical features of earth, that is mountains, plains, desert, plateaus and island. I already told you कि जो इंडिया है, इंडिया में हर प्रकार के लैंड हैं, हर प्रकार के टेराइन है. जैसे कि लैंड फीचर्स भी है, यहाँ पे माउंटेन्स भी है, डेजर्ट भी है, आइलैंड भी है, प्लेट्यू भी है. द लैंड ऑफ इंडिया डिस्प्ले ग्रेट फिजिकल वेरिएशन. ओके, जो इंडिया का लैंड है वो बहुत ज़्यादा फिजिकल वेरिएशन शो करता है. जियोलॉजिकली द पेनिनसुलर प्लेट्यू कंस्टिट्यूट वन ऑफ द एंशियंट लैंड मासेस ऑन द अर्थ सर्फेस. ओके, वो ये क्या बोल रहा है कि जो पेनिनसुलर प्लेट्यू होता है, ओके, पेनिनसुलर प्लेट्यू किधर से किधर आता है. अगर हम देखें तो पेनिनसुलर प्लेट्यू जो हमारा है टॉप मान के चलो कि वो दिल्ली साइड से राजस्थान को टच करते हैं, इधर से थोड़ा बहुत वो मेघालय अरुणाचल प्रदेश को भी टच करता है और फिर वो नीचे महाराष्ट्र तक गुजरात को टच करते हुए आता है. दैट इज़ कॉल्ड द पेनिनसुलर प्लेट्यू. तो बोला जाता है कि अगर हम देखते हैं तो जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो सबसे पुराना लैंड मास है. मतलब कि वहाँ पे जो लैंड मास का फॉर्मेशन हुआ था वो सबसे पुराने टाइम में, एंशिएंट टाइम में हुआ था. इट वॉज सपोज टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल एंड लैंड ब्लॉक्स. दैट्स वाई अगर कोई चीज़ बहुत पुरानी, ऑब्वियसली पुराने टाइम में जो भी चीज़ें आती थी दैट वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग. तो हम इसको ये बोल सकते हैं कि जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है उसमें जो लैंड मास है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है और ब्लॉक्स कंटेन करता है. द हिमालयस एंड नदर्न प्लेन्स आर द मोस्ट रिसेंट लैंडफॉर्म. ओके, जो हिमालयस लैंडफॉर्म है वो क्या है, सबसे पहले की. अभी तक अगर इंडिया में बोला जाए कि कौन सा लैंड मास सबसे रिसेंट का है तो दैट इज़ अ हिमालयन लैंड मास. इट वॉज सपोज टू बी वन ऑफ द मोस्ट, sorry, from the viewpoint of geology, Himalayan mountains form an unstable zone. Okay,
क्या बोला जा रहा है कि जो हिमालयन माउंटेन है वो अनस्टेबल जोन फाइंड करता है। रीज़न क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज़ अ वेरी रिसेंट फॉर्म्ड प्लेट्यू। एंड सेकेंड थिंग कि जो अगर आपको पता होगा कि जो हमारा हिमालयन प्लेट्यू है या फिर हमारा इंडियन प्लेट्यू है टोटल ओवरऑल, वो हर दिन कुछ ना कुछ डिग्री से मूव कर रहा है, तो जिसके वजह से वो अनस्टेबल जोन कहलाता है। वहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है, लैंडस्लाइड्स हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। दैट आर वेरी अनस्टेबल प्लेट्यू। हिमालयन माउंटेन्स फॉर्म एन अनस्टेबल जोन। द होल माउंटेन सिस्टम ऑफ हिमालयन हाई पीक्स, डीप वैलीज एंड फास्ट फ्लोइंग रिवर्स द ओके बोला जाता है कि क्या बोला, द होल माउंटेन्स ऑफ सिस्टम ऑफ हिमालयन रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है? अ वेरी यूथफुल टोपोग्राफी। ओके, व्हाट इट सी कि जो हिमालयन रीजन है वहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, लाइक पिक देखी है, डीप वैली देखी है, और रिवर वहाँ पे बहुत ज़्यादा फास्ट फ्लोइंग कर रही है। लेकिन ये सब जो भी है वहाँ पे है, लाइक पिक है, वैली है, रिवर्स है, ये बहुत यूथफुल टोपोग्राफी का रिप्रेजेंटेशन देती है। द नदर्न प्लेन्स आर फॉर्म्ड ऑफ alluvial डिपॉजिट। ओके, नदर्न प्लेन्स जो होते हैं, नदर्न प्लेन्स हम बोल सकते हैं कि लाइक फ्रॉम पंजाब, ठीक है, हिमाचल, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ये सब किस में आते हैं? एक नदर्न प्लेट में आते हैं। तो ये किससे बनते हैं? एलुवियल सॉइल से, ठीक है, एलुवियल डिपॉजिट से। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म एलुवियल डिपॉजिट? ओके, देखो जनरली क्या होता है कि जब कोई रिवर फ्लो करती है, ठीक है, अब जब रिवर कोई अपने स्ट्रीम से आती है, अब कई बार वो क्या करती है, बहुत ज़्यादा अपने कोर्सेज को चेंज करती है। जब अपने कोर्सेज को चेंज करती है तो वो क्या करती है कि सॉइल को इरोड करती है, और जब वो सॉइल को इरोड करती है तो वो अपने साथ कुछ ना कुछ चीज़ें एक्यूमुलेट करके आती है। तो वो जो एक्यूमुलेट करती है उसको हम बोलते हैं सिल्ट, ठीक है। और वो जो सिल्ट होता है जब कहीं पे रुक जाता है, जैसा कि आप अगर कहीं देखे होंगे कि जो रिवर होती है, ठीक है, जब रेनी सीजन में बहुत ज़्यादा पानी आता है तो रिवर क्या करती है, लार्ज एरिया में एक्सटेंड हो जाती है। लेकिन जैसे रेनी सीजन ख़त्म होता है तो जो एरिया तक वो एक्सटेंड होती है वहाँ पे वो काफ़ी सुंदर सा प्लेन बना देती है। मतलब वहाँ पे एक काफ़ी प्यारा सा लेयर बन जाता है और वो लेयर एक सिल्ट का फॉर्म